हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी सीपीओ के बारे में बता देता हूं। एसएससी सीपीओ 2017 जिसके 28 जनवरी को फॉर्म निकलने वाले हैं। मेरे कुछ दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता है कि ये सीपीओ क्या है, किस तरीके का है, तो हम लोग इस एग्ज़ाम को देते भी नहीं हैं। जो फिजिकली और मेडिकली फिट हैं और जो एक छोटी सी भी नौकरी पाना चाहते हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं। छोटी सी नौकरी नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर पोस्ट आपको देता है। एसआई पोस्ट किन किन डिपार्टमेंट में देता है, क्या क्या प्रोसीजर है, सारा आज आपको बताऊंगा। मैं खुद एसएससी सीपीओ से बीएसएफ में सिलेक्टेड हूँ, तो मैं हर फोर्स के बारे में और इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप अपने हर एग्ज़ाम के लिए जो आप प्रिपेयर करोगे हर तरीके से उसमें आप क्लियर रहें। ये आपको एसआई पोस्ट देगा दिल्ली पुलिस में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में और सीआईएसएफ में एएसआई। इन्हीं से ही हमें सब पोस्ट मिलेगी। प्रोसीजर क्या है? पहले प्री होगा 200 मार्क्स का, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके 50-50 का ये आएगा। उसके बाद में मेंस होगा। मेंस सिर्फ इंग्लिश का होता है, उसमें 200 मार्क्स का। क्या मैं इसको रफ कर दूं? अभी तो इंटरव्यू है नहीं, तो सिर्फ 400 में से अब मार्क्स दिए जाया करेंगे। तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा रफ कर देता हूं, आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले समझ लेते हैं, इसमें हम लोग प्री में हम लोगों के पास 200 मार्क्स का होगा रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। कट ऑफ लास्ट ईयर 89.75 गई थी जनरल के लिए। 90 मान लीजिए कि चलो 90 लमसम हम अगर ले ले, इस बार भी 92-95, मतलब ये बहुत कम इसमें कट ऑफ का मार्जिन रहता है, क्योंकि मेन होता है इसमें फिजिकल और मेडिकल। फिर होता है इसमें मेंस। मेंस होता है 200 मार्क्स और सिर्फ इंग्लिश का, और सिर्फ इंग्लिश, और इन दोनों को एडअप कर लिया जाता है। बात आती है फिजिकल टेस्ट पे। फिजिकल टेस्ट अगर बात करें तो मेल और फीमेल ये दोनों के लिए होता है। तो मेल के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो 6.5 मिनट में मांगते हैं। इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाती, ये बात बहुत ध्यान से रखना। अगर आप लोगों की 1600 मीटर की दौड़ परफेक्टली कंप्लीट है तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ बाहर होते हैं। फिर बात आती है 100 मीटर दौड़ की, ये 16 सेकंड में होती है, ये नॉर्मली हो ही जाती है। लॉन्ग जंप 12 फीट होती है, 3 चांस मिलते हैं, जो क्लियर कर गया वो क्लियर। हाई जंप 4 फीट होती है, यहां भी 3 चांस मिलते हैं। और शॉर्ट पुट 15 फीट होती है, ये भी 3 ही चांस मिलते हैं। लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की बात करें, फीमेल की बात करें तो हम लोग 800 मीटर दौड़ होती है, उन्हें 4 मिनट मिलती है। 100 मीटर दौड़ में उन्हें 18 सेकंड मिलती है। लॉन्ग जंप उनकी सिर्फ 9 फीट की होती है और हाई जंप उनकी 3 फीट की होती है, उन्हें शॉर्ट पुट का नहीं दिया होता। जैसे ही मेडिकल ये अपना फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मेडिकल आ जाता है, और उस मेडिकल को क्लियर करने के बाद हम लोगों को सीधे बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह के लिए बुलाया जाता है, और वहां से हम लोगों की लिस्ट बन के आ जाती है अकॉर्डिंगली। जिस भी अकॉर्डिंगली हम लोगों की लिस्ट होगी, उसी अकॉर्डिंगली हम लोगों का प्रोसीजर होगा कि हमने किस प्रोसीजर में हम लोगों ने कौन कौन सी हमने फोर्स भरी है, और उसी पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले मोस्टली स्टूडेंट्स भरते हैं दिल्ली पुलिस। अच्छी पोस्ट है, दिल्ली में ही पोस्टिंग है, दिल्ली पोस्टिंग, इसमें कोई आपको बाहर नहीं भेजेगा। दूसरे नंबर पे आता है सीआईएसएफ। आराम की नौकरी है, अच्छी नौकरी है। इसमें मोस्टली इंडस्ट्रीज आती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, नवरत्न कंपनीज हैं, मेट्रो हो गई, आपकी एयरपोर्ट सिक्योरिटीज होगी, वो सब सीआईएसएफ कवर करती है, और इसकी पैन इंडिया होती है, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस के लिए थोड़ा सी मारी हो जाती है, अपना चॉइस आ जाती है। किसी की कोई चॉइस है, किसी की कोई चॉइस है। लेकिन अगर आराम की बात करें थोड़ा सा, और अपनी प्रमोशन की बात करें, तो प्रेफरेंस एसएसबी मोस्टली भरनी जाने लगी है, और इसी के साथ साथ भरी जाने लगी है आईटीबीपी।
ये दोनों मोस्टली पहाड़ी इलाकों में होती है, जैसे उत्तराखंड मान लीजिए, या फिर जम्मू मान लीजिए, या फिर इस तरफ का हिमाचल मान लीजिए, या फिर आप इधर आ जाइए नॉर्थ ईस्ट, हमारा जितने भी राज्य हैं उनपे मान लीजिए, या फिर आप ये आपका उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो गया जो नेपाल से लगा हुआ, या फिर बिहार बॉर्डर हो गया जो नेपाल से लगा हुआ, वहाँ पे ये सब सिक्योरिटी करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आ जाती है बीएसएफ और सीआरपीएफ। इन्हें कुछ तो इंटरेस्ट लेके भरते हैं, आर्मी के जो इंटरेस्ट लेके चलते हैं लड़के, वो पहले से इनकी पहली प्रेफरेंस भी होती है। जैसे मेरी भी खुद की पहली प्रेफरेंस बीएसएफ थी, एक एडवेंचरस थोड़ा सा लाइफ है, प्रमोशन भी अच्छा है, नो इश्यूज। और इनकी पोस्टिंग होती है पैन इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह पे इनकी पोस्टिंग होगी। लेकिन मोस्टली बीएसएफ की पोस्टिंग आपको पता ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वो बॉर्डर एरियाज में होगी। आपको कलकत्ता मिल सकता है, आपको नॉर्थ ईस्ट मिल सकता है, आपको राजस्थान, पंजाब, जम्मू वाला, या फिर आपको ये कलकत्ता रीजन, ये सब मिल सकता है इसमें। सीआरपीएफ मोस्टली इनसाइडेड होती है, ठीक है, नक्सलाइड एरिया में इनकी मोस्टली ड्यूटी हो जाती है, या फिर आपकी किसी इंडस्ट्रीज वगैरह में हो जाती है। कुछ जगह पे ये सिक्योरिटी पर्पज में भी यूज ली जाती है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यूएन में भी इनके सबसे ज़्यादा जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी इनकी सिक्योरिटी पे बहुत भेजे जाते हैं लड़के, ऐसी बात नहीं है, अच्छी फोर्स है, नो इश्यूज। फिर उसके बाद में आती है दोस्तों सीआईएसएफ में एएसआई। ये आपको वही सेम काम है, लेकिन ये एसआई है तो ये एएसआई है। इन सब की पोस्ट में है एसआई और ये है एएसआई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेडिकल की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेडिकल में होती है। मेडिकल में हम लोग, मैं ऐसे ओरली आपको बता देता हूँ, हमारी चेक होती है, सबसे पहले चेक होंगी हमारी आंखें। आंखें हमारी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। फिर हमारे नोज को वो देखते हैं कि हड्डी वगैरह किसी की प्रॉब्लम रहती है नोज में, तो उसके ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। टीथ हमारे दांत वो 3 से ज़्यादा खराब नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो हमें प्रॉपर्ली देखते हैं, नो इश्यूज, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंखों में कलर विजन और रीडिंग, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद कान अपने साफ करवा के जाना, पहले ही डॉक्टर से अपना अच्छे से साफ करवा के जाना, उसमें मैल नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। कान का पर्दा वर्दा सब साफ तरीके से दिखना होना चाहिए, या फिर मतलब उसको वे अपने आप से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आती है फिर वो चेस्ट का एक्सरे लेते हैं। आपकी किसी भी पसली में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूरिन टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है, वो आपके अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आती है हम लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, जैसे नोकनी, कोहनी की नोकनी, यहाँ पे दिक्कत आती है, ये मिले होने नहीं चाहिए। जैसे ऐसे करके हम लोग हाथ करते हैं तो ये मिला होना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रिजोल्व भी हो जाती है अगर किसी को प्रॉब्लम है। फिर घुटनों की नोकनी होती है जो पैर की है, सेम वही चीज़। और उसके बाद होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट होता है दोस्तों कि किसी का फुट फ्लैट नहीं होना चाहिए। जो हम लोगों का पाम होता है जो पैर का, वो किसी का फ्लैट नहीं होना चाहिए, हल्का सा कर्व में रहता है। वो आप पीछे ऐसे करके मोड़ के देखिएगा, ऐसे पीछे की तरफ वो दिखेगा कि हाँ वो थोड़ा सा कर्व में है। नोकनी की प्रॉब्लम दूर कैसे करें वो दोस्तों बताता हूँ। आप ऐसा करिए, तकिए को अपने पैरों के बीच में लगा के किसी चुन्नी से या किसी कपड़े से बांध के उसको थोड़ा सा आप 10 दिन भी सो जाइएगा, हो जाएंगे। या फिर कोई किताब ले लीजिए, या फिर कोई किसी तरीके का कुछ ऐसा सामान ले लीजिए जो ना टूटे और थोड़ा सा मतलब 2 इंच 3 इंच मोटा हो, उससे आप नोकनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाथों के लिए नोकनी की जो प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप एक्सरसाइज कीजिए ये, और थोड़ा सा डंबल उठा के उसको कुछ बाहर उठा के कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ, ताकि वो आपकी नोकनी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए। तो कोई भी मेडिकल की टर्म्स हो, ये सब क्लियर हो गई है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस malikhiteen81@gmail.com आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, या वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हो, या मेरा नंबर ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बस अपना नाम, जो है अपना नाम है, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम, तो फालतू नहीं कि कोई जोक वगैरह कुछ भेज रहे हो, ठीक है। कोई क्वेरी हो वो भेजिए, कोई क्वेश्चन हो वो भेजिए, मैं खूब अच्छे से सॉल्व करके आपको भेजूंगा, ठीक है। बस हाँ, थोड़ा सा अगर लेट हो गया तो प्लीज़ माइंड मत कीजिए, बिजी हो सकते हैं, ठीक है, तो आप लेकिन इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्या वीडियो मिल सके, ठीक है।
लाइक कीजिए इसको, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। मेरे हर दोस्त को, हर किसी को, वो लड़का हो लड़की हो, हर किसी को मेरी ये जो वीडियोस मैं बना के आपको दे रहा हूँ उसको हेल्प मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त हितेन। जल्दी ही इंग्लिश, जीके, इनके मेरे दोस्तों से मेरी बात हो चुकी है, नोट्स अपडेट करूँगा, वीडियोस अपडेट करूँगा, मैथ्स, रीजनिंग बहुत जल्दी अपडेट करूँगा। कुछ देर हो गई थी बीच में, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी घर में बहुत ही बड़ी, तो उसके वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं रेगुलरली आपके लोगों के टच में रहूँगा आपके लिए। तो दुआ कीजिए और अच्छे से मैं आपके लिए प्रिपेयर हो सकूं और अच्छे से मैं आपको वीडियोस दे सकूं, खूब मदद कर सकूं आप लोगों की। बस सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एंड 28 जनवरी को 2017 सीपीओ के फॉर्म आ रहे हैं, प्लीज अपनी लाइफ बनाइए। थैंक यू वेरी मच।